आज का वीडियो स्पेशल आंगनवाड़ी बहनों के लिए है। तो आंगनवाड़ी बहनों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना का फॉर्म कैसे भरें। तो आपको अपने मोबाइल से ही फॉर्म भरना है। तो उसके लिए आपको गूगल का कोई ब्राउजर खोल लेना है और वहां पे लिखना है प्रधानमंत्री यानी PMMVY.gov.in। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, वहां पे क्लिक करके डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे ये लिंक खोलेंगे तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपके सामने खुलेगा। यहाँ पे ये आपको एक ऐप भी मिल जाएगा। यहाँ पे इस गोले पे आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री मातृत्व योजना का ऐप भी है। तो ये ऐप आपको इंस्टॉल कर लेना है। फिलहाल हम आपको ये लिंक से ही फॉर्म भरना बताएंगे। तो उसके लिए आपको यहाँ पे लॉगिन का बटन दिया हुआ, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। अब इसके बाद कुछ इस तरह इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहाँ पे यूजर आईडी अपना डालेंगे, यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे, फिर एक कैप्चा कोड डालेंगे, फिर लॉगिन पे क्लिक करेंगे, फिर आपके मोबाइल पे एक ओटीपी जाएगी, ओटीपी डाल के लॉगिन कर लेंगे। तो इस तरह से आपका ये लॉगिन हो जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ से हम नया रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इंग्लिश में दिया हुआ है। यदि आप चाहो तो इसको हिंदी में भी कर सकते हो। तो इसके लिए आपको यहाँ लैंग्वेज पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे क्लिक करने के बाद में सारी लैंग्वेज यहाँ पे मिल जाएंगी। आप अपने मनपसंद की भाषा यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे सेलेक्ट, जैसे हमने हिंदी सेलेक्ट किया तो यहाँ पे देखिए आप, ये मेरा फॉर्म हिंदी में हो गया है। अब यहाँ पे ड्यू लिस्ट से आप भी फॉर्म भर सकते हैं और वैसे हम जो है नया पंजीकरण करेंगे, यानी न्यू फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम नया फॉर्म भर देंगे। तो ये सिंपली हम यहाँ पे नया पंजीकरण करे पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करने के बाद में कुछ इस तरह से आपका फॉर्म खुलेगा। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, यहाँ पे लिखा हुआ सबसे पहले क्या लाभार्थी केंद्र सरकार या राज्य सरकार का कर्मचारी है, तो यहाँ पे हमेशा नहीं करेंगे। उसके बाद में आवेदन के लिए पहला बच्चा है, दूसरी बालिका है, जो भी है वो सिलेक्ट कर देंगे। यहाँ पे बच्चों की संख्या कितनी है, तो जो बच्चे जो है दो बच्चियां हैं तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, या फिर जो भी है। तो अगर पहला बच्चा है तो यहाँ पे 1 ही लिखेंगे। फिर यहाँ पे आगे स्टेप आता है नाम। यहाँ पे आप अपना आधार के हिसाब से अपना नाम लिख देना, फिर यहाँ पे आधार नंबर डाल लेना है। फिर ये दोनों लिखने के बाद में ये जो आपका ग्रीन में दिख रहा है, यहाँ पे चेक फेशियल रिकग्नाइज्ड थ्रू पोषण ट्रैकर, इस पे हम सिंपली क्लिक कर देंगे। इस पे क्लिक करने के बाद में आपका ये अगला स्टेप आएगा, जन्म तारीख यानी कि माँ की जन्म तारीख यहाँ पे लिखना है और वो ये उम्र जो है ऑटोमेटिक आ जाएगी। यहाँ पे आपको कुछ नहीं लिखना है। श्रेणी यहाँ पे आप किस कैटेगरी के हैं, SC ST या जनरल जो भी हैं, वो अपनी श्रेणी यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ मोबाइल नंबर डाल लेना है। यहाँ पे मोबाइल नंबर डालने के बाद में ये पूछेगा ये मोबाइल नंबर किसका है, तो यहाँ पे सेल्फ का है या हस्बैंड का है या किसका है, वो रिलेशन यहाँ पे डाल देना है कि ये मोबाइल नंबर किसका है। तो यहाँ पे हस्बैंड का, तो हमने हस्बैंड का नाम लिख लिया है। अब पात्रता मापदंड यहाँ पे देखिए, यहाँ इसमें लगभग 10 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसमें से आप जो है सबसे आसान तरीका है ई श्रम कार्ड सेलेक्ट कर लीजिए। अगर ई श्रम कार्ड नहीं है तो ये बहुत सारे ऑप्शन है, इसमें से कोई एक ले लीजिए। फिर उसका नंबर यहाँ डालेंगे, फिर वही चीज ई श्रम कार्ड है या आय प्रमाण पत्र है यहाँ पे अपलोड कर देंगे। फिर EMCTS जो है इसका कार्ड विवरण जो है यहाँ पे डालेंगे। तो यहाँ सबसे ऊपर वाला हम यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे EMCTS, ये वाला फर्स्ट वाला सेलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद में EMCTS नंबर जो है आपके टीका कार्ड पे लिखा होगा वो डाल लेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे EMCTS कार्ड पंजीकरण तिथि, यानी जिस डेट में आपका ये कार्ड बना वो डेट लिखेंगे। फिर यहाँ अपलोड कर देंगे, PDF बना के अपलोड कर देंगे। PDF के बारे में आपको आगे बताएंगे कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए आप वीडियो में बने रहिए। यहाँ पे अंतिम माहवारी यानी LMP तारीख लिख देंगे। फिर परसों पूर्व जो जांच हुई आपके टीका कार्ड में होगा वो लिख देंगे। फिर क्या बच्चा पैदा हुआ है, हाँ या नहीं, अगर पैदा हुआ तो हाँ लिख देंगे, अगर पैदा हुआ तो बच्चे की वास्तविक जन्म तिथि यहाँ लिख देंगे। फिर इस गर्भावस्था में पैदा हुए बच्चों की संख्या अगर जुड़वा हुई है तो 2 लिख देंगे, सिंगल हुआ है तो 1 लिख देंगे। तो हम यहाँ पे 1 लिखेंगे। फिर उसके बाद में बच्चे के जन्म के संस्था का प्रकार, यानी कि बच्चा कहाँ पैदा हुआ है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल, जो भी है वो लिख देंगे। फिर उसके बाद में यहाँ पे अस्पताल का नाम लिख देंगे। फिर बच्चा जो है पुरुष है या महिला, यानी लड़का हुआ है लड़की जो भी है लिख देंगे। फिर दूसरा बच्चा है अगर है तो दूसरा बच्चा पुरुष है महिला जो भी है लिख देंगे। फिर उसके बाद वर्तमान पता अपना पूरा लिख देंगे पिन कोड सहित। तो ये पूरा लिखने के बाद में अब ये यहाँ तक हमारा फॉर्म भर चुका है। यहाँ अब ये सबमिट पे क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे पूरा पता लिख देंगे और उसके बाद यहाँ पे पता आपको सेलेक्ट करना होगा, अपना पता, गांव का नाम सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे
आपका जो है इसकी डिटेल पूरे आपके सामने प्रीव्यू करके दिखा देगा कुछ इस तरह से। अब इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना है, अगर कहीं कुछ गलत हुआ है तो एडिट पे क्लिक कर देंगे, और सब कुछ सही है तो यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देंगे। अब इस तरह से आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अब यहाँ ओके पे क्लिक कर देंगे। अब एक बार ओके सबसे ऊपर आ जाएंगे और सबसे बाएं की साइड में यहाँ पे 3 लाइनें दिख रही हैं, यहाँ इस पे क्लिक करेंगे, फिर ये डाटा एंट्री का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको फेस वाला सिस्टम यहाँ से मिल जाएगा, लेकिन आपको यहाँ नहीं करना, यहाँ पे चेक एनपीसीआई मैपिंग स्टेटस यहाँ पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आपको उस जो अभी फॉर्म भरा है उसके डिटेल यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ पे चेक एनपीसीआई मैपिंग स्टेटस पे क्लिक करेंगे। यदि उसके बाद में इस तरह से एक मैसेज आ जाएगा। अगर ये मैसेज आपका एरर आता है तो लाभार्थी से बताइए कि आप अपने खाते की एनपीसीआई करवाइए, यानी खाता आधार से लिंक करवाइए, तभी ये फॉर्म आगे बढ़ेगा। फिर उसके बाद में इस तरह से हमारे सक्सेसफुली हो गया। अब एक बार यदि आपका फेस नहीं ले रहा तो यहाँ से आपको चेक फेशियल रिकॉग्नाइज थ्रू पोषण ट्रैकर पे क्लिक करके यहाँ से फेस कर देना है। अगर नाम नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आपका फॉर्म सक्सेसफुली हो चुका है। तो इस तरह से आप जो है पीएमएमवीवाई का फॉर्म भर सकते हैं। ये कंप्लीट जानकारी है। पीडीएफ की जानकारी चाहिए तो कमेंट करिए, इसका वीडियो हम अलग से बना देंगे।